देख लीजिए क्या देखेंगे हम लोग, सबसेट क्या होता है। आज के वीडियो में लोग देखेंगे सबसेट क्या होता है। इसके पहले क्या क्या देखे थे थोड़ा सा देख लीजिए ना। हाँ, कंप्लीमेंट किसी सेट का कैसे निकालते हैं, इंपोर्टेंट है देखो। कंप्लीमेंट समझ जाओ, समझ में आ जाए। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, बोलने नहीं सक रहा, भूल जा रहा है। इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट चाहिए ना। तो यूनिवर्सल सेट में कुछ दिया रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए एलिमेंट दिया है यूनिवर्सल सेट में, और ए सेट में दिया है 1 2 3 और 4, और हमें ए का कंप्लीमेंट निकालना है। ए का कंप्लीमेंट निकालना है। इसको पढ़ते हैं हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए डैश। हाँ, इसको पढ़ेंगे ए का कंप्लीमेंट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलो, ए का कंप्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ए। कंप्लीमेंट ऑफ ए का क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट। तो ए का अगर कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करते हैं बताओ, कि ए में जो है वो एलिमेंट को लेना नहीं है। तो ए में क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को यहां से लेना नहीं है। तो क्या चीज को लेना है, 5 और 6 को। तो ए कंप्लीमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 5 6, और इसको सेट में बंद कर देंगे। यही हो गया क्या, ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो बी का अगर कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं हम लोग, किसका, बी का, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट और बी चाहिए, मतलब यू को निकालना होगा। मतलब यू दिया रहता है, उसमें से जो चीज नहीं निकालना है उसको लिख लेना है। जैसे ए का कंप्लीमेंट लेना है तो ए के एलिमेंट्स को वहां पे लेना नहीं है। अगर बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो बी के एलिमेंट्स को वहां नहीं चाहिए, और यूनिवर्सल से वर्ड सबको काट देंगे। जैसे यहाँ पे ए में 1 2 3 4 है, इसमें काट देंगे 1 2 3 4 को लेना नहीं है। ए का कंप्लीमेंट का मतलब होता है ए में जो एलिमेंट है उसको लेना नहीं है, और बाकी एलिमेंट को लेना है। लेकिन कहां से, कहां से लोगे, यूनिवर्सल सेट से ना। ये यू को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, सब लिखा है वहां देखो। पढ़ेगा तुमने सर घर में कॉपी उपी सबको थोड़ा बहुत, का जो करता है दिन भर तुम लोग समझ में नहीं आता। तो जिसका भी हम लोग कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो उसमें वो एलिमेंट्स रहना नहीं चाहिए। एक कंप्लीमेंट है निकाल रहे थे, एक एलिमेंट नहीं चाहिए, तो क्या चीज चाहिए, यूनिवर्सल सेट से चाहिए, जो जो है वो लिख देना है। ठीक है ना, सही में आया कंप्लीमेंट। अरे, और a माइनस बी कैसे निकाले थे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर u माइनस ए निकालने देगा, u माइनस ए निकालने देगा तो कैसे निकालोगे, जिस पे माइनस है, जैसे a पे माइनस है तो एक एलिमेंट को हल्के में लेंगे। u माइनस बी निकालना है तो b के एलिमेंट को हल्के में लेंगे। a माइनस बी निकालना है तो b के एलिमेंट्स को हल्के में लेंगे। c माइनस डी निकालना है तो d के एलिमेंट्स जो बाद में रहते उसको हम, और c के एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो u माइनस ए का मतलब एक एलिमेंट को हटाना है, कहां से, u से। तो a में एलिमेंट कितना है, एक तो हटा देना, 5 6। तो ये इसी को ना बोलते हैं ए का कंप्लीमेंट। u माइनस ए निकालो या ए का कंप्लीमेंट निकालो, एक ही चीज है ना। तो मतलब यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट को हटा देने से ए का कंप्लीमेंट निकलता है। अगर हम बी का कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट से बी के एलिमेंट्स को गायब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट मान लो निकालना चाहते हैं तो हमें क्या चीज चाहिए, इसके लिए 3 चीज दिया रहना चाहिए, सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट निकालने के लिए जैसे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो ए चाहिए, बी चाहिए और यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो पहले दोनों को मिला देना है, ए यूनियन बी को पहले मिला देना है, और उसका कंप्लीमेंट निकालने का मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स है उसको लेना नहीं है। समझ के पढ़ो थोड़ा, बोलो ज्यादा पढ़ो कम, तो तक सीखेगा। ठीक है, समझ में आ गया। कंप्लीमेंट निकालें, ए माइनस बी निकालें, यूनियन निकालें। यूनियन कैसे निकालते हैं, अरे मान लो u यूनियन ए निकालना है, u यूनियन ए निकालना है तो सबको मिला देना है, और u इंटरसेक्शन ए निकालना है, इसका मतलब दोनों में जो मिलेगा उसको लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो मिलता है उसको लिखना है,
और यूनियन का मतलब होता है सबको मिला देना, और कंप्लीमेंट का मतलब जिसका भी हम लोग कंप्लीमेंट निकालना चाहते हैं उस हाँ वो एलिमेंट को लेना नहीं है, और यूनिवर्सल सेट का भी रहना जरूरी है। ठीक है, 3 वाला एग्जाम्पल भी ले लेते, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, 4 वाला भी हम लोग ले चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। लिख लो सबसेट क्या होता है, इसको डिलीट मारते रह रहे हैं। हाँ? सबसेट क्या होता है लिखो, सब सेट, जैसे ए सबसेट बी है, इसको इस तरह से सिंबल करते हैं, पहले समझा देते हैं उसके बाद आराम से ये करोगे समझोगे। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। ये होता है सबसेट का सिंबल, ये होता है सबसेट का सिंबल, सिंबल ऑफ सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट, सिंबल ऑफ सबसेट। थोड़ा सा देख लो, ए सबसेट बी का मतलब क्या हो गया, ए के हर एक एलिमेंट किसमें होना चाहिए, बी में, और बी सबसेट ए का मतलब बी के हर एक एलिमेंट ए में होना चाहिए। सी सबसेट डी का मतलब बोलो, सी के हर एक एलिमेंट डी में होना चाहिए। वो चीज को लिख देते हैं, ए सबसेट बी का मतलब होता है, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी का मतलब ए के हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए का हर एक एलिमेंट, ए का लिखो बड़ा बड़ा लिखो, हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, होना चाहिए, फट से लिखो लोकल भाषा में। तो ए सबसेट बी का मतलब क्या होना चाहिए, ए के हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी सबसेट सी का मतलब बी के हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए। डी सबसेट एम का मतलब डी का हर एक एलिमेंट एम में होना चाहिए। के सबसेट पी का मतलब के का हर एक एलिमेंट पी में होना चाहिए। एम सबसेट पी का मतलब एम का हर एक एलिमेंट पी में होना चाहिए। ना, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। बी सबसेट सी का मतलब बी का हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए। बी सबसेट सी का मतलब बी का हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए। सी सबसेट डी का मतलब क्या होता है, सी का हर एक एलिमेंट डी में होना चाहिए। जो एग्जाम्पल से समझाते हैं उसको समझ में आ जाएगा पूरा। क्या मान लेते हैं, ए सेट में, लेट लिखो, ए सेट में 1 2 है, कितना है 1 2, और बी सेट में 1 2 3 है, 1 2 3 है। क्या ए सबसेट बी होगा, अरे होगा, हाँ होगा, क्योंकि ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ए में क्या है देख लो 1 2, क्या बी में भी 1 2 है, इसका मतलब ए सबसेट बी का होगा। ठीक है, ए सबसेट बी इसीलिए होगा क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है। ठीक है, अगर नहीं होता तो नहीं होता सबसेट, तो नॉट सबसेट वाला केस दे दे रहे, नॉट सबसेट एक तो समझा दे रहे, उसको पहले लिख लो सबसेट होगा। ए सबसेट बी होगा क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, होगा क्योंकि, लिख लो क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट, ए का देख लो क्वेश्चन में, हर एक एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का मतलब उस एग्जांपल के आधार पर क्या होगा, 1 2, 1 2 बी में 1 2, हर एक एलिमेंट 1 2 बी में भी है, बी में भी है। ठीक, देखो बी में भी 1 2 है ना, तो ए सबसेट बी होगा। अगर ए सबसेट बी होगा इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। ठीक है, हो गया रे।
ए का हर एक एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए के हर एक एलिमेंट बी। ठीक है, नॉट सबसेट का केस ले लेते हैं, है ना, इसका एग्जांपल से समझा देते हैं। अरे देख लो, नॉट सबसेट, जैसे मान लो ए में है 1 2, बी में 2 4 6 है, यहां पे ए सबसेट बी होगा कि नहीं, देख लो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों रे, हर एक एलिमेंट बी में नहीं है, ए का एलिमेंट 2 बी में है, लेकिन ये 1 क्या है वहां पे नहीं है, इसीलिए ए सबसेट बी नहीं होगा, इसे काट देना। इसको बोलेंगे ए नॉट सबसेट बी, ए नॉट सबसेट बी। समझ में आ गया, क्या पढ़ेंगे इसको, ए इज नॉट सबसेट बी, ए नॉट सबसेट बी। देखो इसको काट देना है तो नॉट सबसेट, अगर ऐसे रहना है तो सबसेट होगा, काट देंगे तो नॉट सबसेट। नॉट सबसेट का मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में नहीं है। देखने से भी क्लियर पता चल रहा है, लेट देखने से भी क्या हो रहा है, हमारा क्लियर पता चल रहा है। सबसेट समझ में गया, उस पर क्वेश्चंस कैसे दिया है देख लेते हैं। सबसेट समझ में गया ना जी, ए सबसेट बी का मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए, और बी सबसेट सी का मतलब बी का हर एक एलिमेंट सी में होना चाहिए, सी सबसेट डी का मतलब सी का हर एक एलिमेंट डी में होना चाहिए, एम सबसेट एन का मतलब एम का हर एक एलिमेंट एन में होना चाहिए। ठीक, जिसका सबसेट है वो उसका हर एक एलिमेंट वहां पे रहना चाहिए, तब जाकर सबसेट होगा, नहीं तो सबसेट नहीं होगा। इस पे क्वेश्चंस लिखो, थोड़ा सा 2 मिनट और खत्म। क्वेश्चंस में जैसे दिया है वैसे वाला क्वेश्चन तो लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ, क्वेश्चन तो लिखो, समझा देता है। राइट ऑल सबसेट्स ऑफ, ऑल सबसेट्स ऑफ ए बी, ऐसा दिया, इसका सब सबसेट को लिखो, इसका जितने भी सबसेट्स बनेंगे उसको लिखो। अरे लिखेगा ना, देख लो कैसे लिखेगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा इसमें, है ना। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी ना, तो पहले देखो, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, सबसेट ऑफ एनी सेट। फाइव क्या है, इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, फाइव क्या है, इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, फाइव क्या है, एनी सेट का क्या है, सबसेट, कोमा, फिर ए को लोगे, फिर बी को लोगे ऐसे, फिर ए बी को लोगे, यही 4 को मिलेगा, यही आंसर हो गया। ठीक, ऑल सबसेट्स लिखे, देखो 5 को लेना है, फिर ए को लेना है सेट में, बी को लेना है सेट में, और 1 2 दोनों को साथ में लेना है, बस हो गया, ऑल द सबसेट निकल गया। यही ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना है, यही ऑप्शन में रहेगा तो क्लिक कर देना है, यही वाला ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना। ठीक है, फटफट बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ सी डी, फट से बनाओ क्वेश्चन। राइट ऑल द सबसेट ऑफ एम एन, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ 2 4। क्लियर है, इसको रट जाना है, फटफट करो, लिख दो, सबसेट निकालने सीख गया।